हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिक्स अभी रिलीज़ हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019-20 इज बेस्ड ऑन द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2018 ब्रॉट आउट बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन NSTMIS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस रिपोर्ट को या ये स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसे आप प्रीलिम्स में भी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स। ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर 2019-20 रिलीज़ किया है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है इसके। देखिए, पहली की फाइंडिंग क्या है, इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ट्रिपल्ड बिटवीन 2008 एंड 2018 ड्रिवन मेनली बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैव राइजन प्लेसिंग द कंट्री इंटरनेशनली अमंग द टॉप फ्यू। सो फर्स्ट फाइंडिंग क्या है कि इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ट्रिपल हुआ है बिटवीन 2008 और 2018, और इसमें मेजर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सेक्टर का है और साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी कंट्री में ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं फैक्ट क्या है। देखिए, with the rise in publication the country is globally at the third position on this score as per the NSF database, third in the number of PhD in science and engineering। ये डेटा आप यूज कर सकते हैं जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जैसे हमारा एक टॉपिक है ना, इंडिजिनाइजेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि जब साइंटिफिक पब्लिकेशंस हमारे कंट्री में इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से वी आर ग्लोबली एट थर्ड पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। ओके, और वी आर थर्ड इन द नंबर ऑफ PhD इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं जो PhD करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग में। ओके, कुछ और देखते हैं, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि भाई वुमेन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कम करती हैं, तो वहाँ पर आप एक स्टैटिस्टिक्स ये दे सकते हैं। देखिए, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा म्यूरल R&D प्रोजेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड significantly to 24% in 2016-17 from 13% in 2001 due to various initiatives undertaken by the government in science and technology sector। ओके, एक गवर्नमेंट का मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम बताना चाहूँगा, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसमें गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है ताकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ सेक्टर में रिसर्च और पढ़ाई करें। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज मिला है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के द्वारा। 24% पे हम इस समय पहुँच गए हैं 2016-17 में वुमेन्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जबकि हम केवल 2001 और 2002 में 13% है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2001 में हम 13% थे, लेकिन पिछले 15 ईयर्स में वी आर एट 24%। इट मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैव डबल्ड। ओके, ये भी डेटा आप यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ और देख लेते हैं। देखिए, इंडियाज पर कैपिटा, ये भी देख लीजिए, इंडियाज पर कैपिटा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड टू $47.2 इन 2017-18 फ्रॉम 29.2। मतलब 2007-8 में हमारा कितना था, $29.2 था, अब वो इंक्रीज होकर 47.2 हो गया। यहाँ पर भी एटलीस्ट हम लोगों ने डबल किया है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ पे देखिए, इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। देखिए, इंडिया स्पेंट 0.7% ऑफ इट्स GDP ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2017-18। मतलब इंडिया अपने GDP का 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, जबकि while the same among other developing BRICS countries was ब्राज़ील 1.3% करता है, रशियन फेडरेशन मतलब रसिया 1.1 करता है, चाइना 2.1% करता है। इसीलिए चाइना 5G और AI को लीड कर रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसके एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलप में बहुत हाई हैं। और साउथ अफ्रीका 0.8% करता है। जब आपको पूछा जाएगा किसी प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि इंडिया केवल 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि अपने पीयर्स की अपेक्षा अगर ब्रिक्स कंट्रीज में हम कंपेयर करें तो ब्राज़ील से भी कम है हम 1.3%, रसिया से भी कम है, चाइना तो बहुत ज़्यादा है 2.1%, और साउथ अफ्रीका से भी हम कम ही हैं। ओके, और एक लास्ट में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज पेटेंट ऑफिस स्टैंड एट द 7th पोजीशन अमंग द टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिस इन द वर्ल्ड। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। बट जहाँ तक हमें देखना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, देखिए हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इंक्रीज करना होगा। अगर हमें टेक्नोलॉजी को लीड करना है 5G और AI में, तो वी विल हैव टू increase our expenditure on research and development so that we can lead this technological revolution which is going to come due to 5G and AI. Okay, thank you for watching. Have a great day.